हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द्रव्य गुण के एक इम्पॉर्टेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है आम्लकी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है। किस तरह से आपको याद करना है और किस तरह से इसको अच्छे से पढ़ के आप जाओगे, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और साथ में मैं बता देता हूँ, ये 5 या 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट प्लांट है। 100% पूछा जाता है हर एक यूनिवर्सिटी में, किसी ना किसी तरीके से इससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसका बॉटनिकल नेम हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? एम्बलिका ऑफिसिनालिस। ठीक है, और इसकी फैमिली कौन सी होती है? यूफोर्बिएसी फैमिली में इसको रखा गया है। प्रीवियस जो इसकी फैमिली थी वो थी फाइलेंथस एम्बलिका। और इसका जो प्रीवियस बॉटनिकल नेम था वो क्या था? फाइलेंथस एम्बलिका। ठीक है, फाइलेंथस एम्बलिका। और इसकी जो फैमिली थी वो थी फाइलेंथिएसी। और अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? बॉटनिकल नेम इसका कर दिया गया है एम्बलिका ऑफिसिनालिस, और इसकी फैमिली कर दी गई है यूफोर्बिएसी। अब हम इसको बात करते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। किस आचार्य ने इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो आचार्य चरक ने इसको व्यस्थापन वर्ग में रखा है और इसको विरेचन उपग में इसको रखा गया है। इसी तरह जो आपके आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने इसको त्रिफला और परुषक आदि गण में इसको क्लासिफाई किया है। हिंदी में इसको अगर हम देखते हैं तो आंवला के नाम से या आंवला के नाम से कॉमनली इसको जानते हैं, और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? आमलकी के नाम से जाना जाता है। अब इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एमसीक्यू में? इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? एमलिक माइरोबैलन, या इसको हम क्या कहते हैं? इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि इंडियन गूसबेरी किसका इंग्लिश नेम है। तो आप याद रखिएगा, इंडियन गूसबेरी किसका नाम है? आमलकी। तो आमलकी को क्या कहा जाता है? इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है। अब इसके पर्याय यानी कि इसके सिनोनियम्स क्या है? एटलीस्ट आपको 4 सिनोनियम याद होने चाहिए, वरना आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि 4 सिनोनियम्स आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में। 5 मार्क्स में पूछ लेता है, 10 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आपसे एमसीक्यू या फिर आपको एमसीक्यू में, तो आपको मोस्टली 4 ऐसे पर्याय याद होने चाहिए जो मोस्ट कॉमन एक प्लांट के बारे में मिलते हैं। जैसे आमलकी के कितने पर्याय हैं? बहुत सारे पर्याय हैं, लेकिन इनमें मोस्ट कॉमन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्याय हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे व्यय स्थापन। तो व्यय स्थापन अभी जो हमारा MGGAU है ना, महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, व्यय स्थापन किसी एक व्यय स्थापन वर्ग का, ठीक है, द्रव्य का नाम लिखो और उसके बारे में पूरा डिटेल बताओ। तो व्यय स्थापन ये इंपॉर्टेंट रखना। आम्लकी क्या है? व्यय स्थापन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? आयु को बनाए रखती है, जो हमारी लाइफ है उसको मेंटेन रखती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं व्यय स्थापन। व्यय का मतलब क्या होता है? एज, और स्थापन मतलब उसको स्टेबल रखना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यय स्थापन कहा जाता है। व्यय स्थापन वर्ग में इसको रखा जाता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आम्लकी, इसमें क्या होता है? अम्ल रस प्रधान होता है। तो देखो ये एक ऐसा द्रव्य जिसमें अम्ल रस प्रधान है, 5 रस प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आपका लवण रस। लवण रस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इसको अम्ला के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मल है उसको शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एमला। एमला मतलब मल को बाहर निकालने वाला। शीत फलम, इसका वीर्य कैसा होता है? शीत वीर्य वाला होता है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? शीत फलम के नाम से जानते हैं। और ये अमृत के समान होता है, ठीक है। जैसा आप अमृत का सेवन कर लिया, ये समझो बिल्कुल आमलकी का आपने इस तरह से सेवन किया जैसा आपने अमृत का सेवन किया, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अमृत फला के नाम से भी जानते हैं। ये इसके यहाँ पे पर्याय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, जो आपको पांचों के पांचों पर्याय याद होने ही चाहिए, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके भेद। तो इसके 2 भेद बताए गए हैं, एक तो आम्लक है और एक है क्षुद्र आम्लक। 2 इसके टाइप बताए गए हैं, कौन कौन से? एक आम्लक और एक क्षुद्र आम्लक। अब इसके 2 टाइप और हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? एक तो होता है हमारा जंगल में पाए जाने वाली, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके वानस्पतिक परिचय के बारे में, यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए, तो जो इसका आकार है, बेसिकली इसका जो बात की जाए कि वृक्ष होता है, छूक होता है या फिर क्या होता है, तो इसका मध्यम आकार का 20 से 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। 20 से 30 फीट ऊंचा क्या होता है? इसका वृक्ष होता है। अब इसकी जो त्वक होती है, मतलब जो इसकी स्टेम के ऊपर जो होती है, ठीक है, वो कितनी मोटी होती है? 6 इंच मोटी होती है, ठीक है। इसकी जो त्वक होती है वो जो हमारी बार्क है वो कितनी होती है? 6 इंच मोटी होती है, और हल्के खासी
धूसर वर्ण की होती है, खाकी धूसर वर्ण, जैसा आपका खाक मट्टी के मटियाला कलर होता है ना, उस जैसे कलर की होती है। पत्र कैसे होते हैं इसके? इमली के पत्र के समान पत्र होते हैं। कैसे दिखते हैं? इमली, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये रहा, इमली के पत्र के समान इसके पत्र दिखते हैं। और आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं पत्र इसके? आयताकार, फैले हुए होते हैं। ठीक है। इसका जो बीज होता है, फल के अंदर क्या होता है? त्रिकोण आकार बीज निकलते हैं। जो हमारा आमलकी का फल है, आपने सबने आंवला खाया होगा, तो उस आंवला के अंदर से कैसे फल निकलते हैं? त्रिकोण आकार के बीज निकलते हैं। फल कैसा होता है इसका? गोलाकार होता है, बिल्कुल गोल होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये गोलाकार फल है। कैसा होता है? चमकदार होता है, चमकीला होता है। और जो हमारा फल है, ये हमारा सपोज करो ये आंवला का फल है, इस फल के ऊपर क्या होते हैं? 6 रेखाएं होती हैं इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? 6 रेखा युक्त होता है। और कच्ची अवस्था में कैसा होता है? हरित वर्ण का होता है। ठीक है। कैसा है? कच्ची अवस्था में हरित वर्ण का। और पक जाने पर कैसा होता है? हरित पीत वर्ण का, थोड़ा हरा और पीला। देखो यहाँ पे कैसा, थोड़ा हरा और पीला वर्ण का दिख रहा है। और सूखने पर कैसा हो जाता है हमारा? जब अगर ये सूख जाता है तो कैसा हो जाता है? कृष्ण वर्ण का हो जाता है। ये रहा यहाँ पे कृष्ण वर्ण का हो जाता है। और कृष्ण वर्ण का होने के बाद क्या हो जाता है? 2 भागों में टूट जाता है, खुद से टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसका फल जो है वो 2 भाग में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे ये बात मेंशन की हुई है। तो आपको क्या याद रखना है? देखो इतनी सारी चीजें अगर आपको याद नहीं हो रही हैं, तो आप सिंपली क्या करो, किस तरह से प्लांट आपको याद रखना है, आप उसको बार बार उस प्लांट की पिक्चर को इमेजिन करो। अब आपने पिक्चर इमेजिन की, आपको पता रहेगा कि उसका क्या होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष कैसा है? मध्यम आकार का होता है। ठीक है। कैसा होता है? मध्यम आकार का होता है। अब आंवला कैसा है? अम्ल रस है। और इमली भी कैसी है? अम्ल अम्ल। तो इसके जो पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? इमली के पत्र के समान होते हैं। ठीक है। इमली के पत्र के समान। और इसका जो आपने सबने खाया, आंवला खाया है, तो आंवला का जो फल है वो सबको पता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है। गोलाकार होता है। कितनी होती है? 6 रेखाएं होती हैं उसके ऊपर। उसके अंदर बीज कैसा निकलता है? आपने आंवला का बीज, आंवला जब खाया तो उसके अंदर का बीज भी देखा होगा। कैसा होता है हमारा? त्रिकोण आकार। कैसा होता है? त्रिकोण आकार का बीज होता है। ठीक है। और जो हमारा इसकी जो हमारी त्वक है वो कैसी होगी? त्वक प्लांट की मोस्टली कैसी होती है? धूसर वर्ण की होती है, मटियाले कलर की होती है, खाकी वर्ण की होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताए। अब अगर हरा कच्ची अवस्था में है, अपक अवस्था में है, तो कैसा है? हरा है। और पक गया तो कैसा है? पीला है। और अगर सूख गया तो कैसा है? खाकी कलर का है। ये बात आप यहाँ याद रखो। और सूखने के बाद क्या हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भागों में विभाजित होता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। तो इस तरह से आप क्या करोगे? पूरी एक मॉर्फोलॉजी में आराम से आपका हाफ पेज यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स में आराम से भर सकता है, जितना मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इतना ही ज्यादा काफी है, इससे ज्यादा आप याद भी मत करो, और इतने से इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके रस पंचक के बारे में। तो इसका रस क्या होता है? 5 रस युक्त होता है। कौन सा? इसमें अम्ल होता है, कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय होता है, मधुर होता है। लेकिन लवण रस नहीं होता। मतलब लवण रस को छोड़ के सारे रस इसमें प्रेजेंट होते हैं। और सबसे प्रधान रस कौन सा होता है इसमें? अम्ल रस। ठीक है। अम्ल रस प्रधान होता है। इसका जो गुण होता है कैसा होता है? गुरु होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, विपाक, मधुर। और वीर्य कैसा होता है इसका? वीर्य भी शीत, इसका वीर्य देखने को मिलता है। दोष की बात की जाए कि दोषों पर किस तरह से कर्म करता है, तो तीनों दोषों को हरने वाला होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं शीत वीर्य से क्या करेगा? पित्त का शमन करेगा। मधुर रस से क्या करेगा? वात का शमन करेगा। और जो हमारा रुक्ष गुण है, रुक्ष गुण से क्या करेगा? कफ का शमन करेगा। तो तीनों दोष का शमन करने वाला होता है, नहीं तीनों दोष को हरने वाला होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अम्ल रस से क्या कर रहा है? वात का, या मधुर रस से। ठीक है। मधुर शीत से क्या करता है? पित्त का। और कषाय रस, इसके अंदर अभी बताया ना 5 रस प्रेजेंट है, तो कषाय रस से क्या करेगा? कफ का शमन करता है। ठीक है। और विशेषता पित्त शामक होता है। ये बात ध्यान रखना कि तीनों दोष का तो शमन करता है, विशेष रूप से किसका शमन करता है? पित्त का शमन करने वाला होता है। धातु पे क्या कर्म करता है? रसायन होता है आंवला का। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रसायन में कौन सा है? हरित की, विविध की, आम्ल की। ठीक है। तो आंवला क्या है? रसायन है। मल कर्म क्या करता है? मृदु विरेचन होता है, थोड़ी मात्रा में क्या कराता है? विरेचन कराता है। मूत्रक होता है। मूत्रक क्यों है? क्योंकि शीत वीर्य तो क्या करेगा? मूत्र को उत्पन्न कराएगा, तो मूत्रक होता है। अन्य कर्म की बात की जाए तो रसायन है, दाह परिशमन, दाह को शांत करता है, चक्षु है, विटामिन सी है ना, विटामिन सी है तो कैसा है? चक्षु है। केश्य है, बालों को बढ़ाने वाला होता है। हृदय है, मतलब
कार्डियोटॉनिक है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रोग घनता, कहाँ कहाँ पे इसके यूज किया जाता है, रक्त पित्त प्रमेह कुष्ठ नेत्र रोग अर्श पांडु का स्वरभेद रक्त पर्द आदि, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में यूज देखने को उसका मिलता है। अब मेनली इसका आम्यक प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हम बात करने वाले हैं। तो रसायन अगर कम करना है, रसायन मतलब धातु की वृद्धि वगैरह के लिए आपको यूज करना है, तो आपको क्या करना है, ताजे सूखे आंवले को लेकर उसके ताजे रस की भावना देकर, पहले क्या करना है, जो आंवला लिया है आपने सुखा लेना है, उस सूखे हुए आंवला को क्या करना है, जो ताजा आंवला है उसका सरस निकालकर उससे उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर से सुखा लेना है। और ये जितनी बार ज्यादा किया जाएगा, जितनी बार किया जाएगा उतना ही ज्यादा गुणकारी होगा। और कम से कम आपको ये प्रोसेस कितनी बार करना है, 21 बार करना है। ये बात आपको जरूर मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेदो रोग, अगर किसी को मेद है, मेद धातु बड़ी है या मेद से रिलेटेड कोई दोष है तो, या कोई रोग है, तो उसमें क्या करना है, बस्ती के रूप में क्या करते हैं, आमलकी का लेप करते हैं। बस्ती प्रदेश में क्या करते हैं, जो हमारी बस्ती प्रदेश है उसमें आमलकी का लेप कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मेदो रोग का नाश होगा। अभी बताया मेदो रोग किसकी वजह से हरेगा, ये यहाँ पे कषाय रस होने की वजह से कफ का शमन करेगा। अगर श्वेत प्रद है तो श्वेत प्रद में क्या करना है, मधु और मिश्री, ठीक है, मधु और मिश्री के साथ क्या करना है, आमलकी के बीज का चूर्ण बनाकर उसको पिलाना है, ठीक है। मधु और मिश्री के साथ क्या करना है, आमलकी बीज के चूर्ण पिलाना है, ठीक है, चूर्ण चटाना है, सॉरी यहाँ पे पिलाना नहीं आएगा, चटाना है। आमलकी स्वरस और कफित स्वरस, ठीक है, तो कफित का स्वरस और आमलकी का स्वरस किसको, को पिपली चूर्ण और मधु में के साथ मिला लें, और मिलाने के बाद उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, हिक्का में यूज किया जाता है। तो हिक्का में इसका बेस्ट यूज देखने को मिलता है। आमलकी सोरस, कपित सोरस और पिपली की चूर्ण और मधु, इन चारों को मिलाकर पिलाने से क्या हो जाता है, हमारी हिक्का रोग का शमन हो जाता है। और मिश्री के साथ अगर सेवन करोगे तो योनि दहा, ठीक है, योनि में अगर दहा है तो उसमें यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट इसके यहाँ पे यूज आंवला के मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन के बारे में, यानी कि हमारे इसके फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, गैलोटेनिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है, एम्लिकेनिक ए एंड बी होता है, ग्लूटामिनिक एसिड होता है, प्रोलीन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है और एलर्जिक एसिड होता है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो इतना तो जरूर याद कर लेना कि आंवला के अंदर क्या है, विटामिन सी है। एसिड से याद कर लेना, एस्कॉर्बिक एसिड है और हमारा ग्लूटामिन एसिड है। तीन आपको इंपॉर्टेंट है, इतना याद हो जाएगा काफी है, ठीक है, इतना भी मेंशन करते हो चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके विशिष्ट योग के बारे में, यानी कि इसकी फॉर्मुलेशंस मार्केट में किस किस फॉर्मुलेशन में मिल जाएगा, तो आपको च्यवनप्राश में इसको यूज देखने को मिलता है ना। च्यवनप्राश के अंदर आंवला का यूज है। त्रिफला चूर्ण, हरित की विविध की आंवला की। धात्री लौह, धात्री लौह में क्या आता है, आंवला की लौह, ठीक है, यष्टि मधु ये आ जाते हैं। आंवला की आदि क्वाथ, तो इसका क्वाथ भी बनाया जाता है, आंवला की आदि चूर्ण भी बनाई जाती है। ब्रह्म रसायन नाम से इसके मार्केट में विशिष्ट योग या फॉर्मुलेशंस आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यूज कितना करना है। अगर आपको आंवला का सोरस यूज करना है तो आपको 10 से 20 ml आप आंवला का सोरस यूज कर सकते हो, और अगर आपको चूर्ण लेना है तो 3 से 6 ग्राम उसकी मात्रा यहाँ पे बताई गई है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आंवलकी प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।